नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 17 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये सारे प्रश्न को हम लोग जो है वो एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 3476 का संबंध 20 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4235 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3476 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 20 बन जाए। 3476 से 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4235 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 3476 को तो 3476 जो है वो आपका 3 4 7 6 से मिलकर बनता है। अगर इसके सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ कर देखते हैं तो 3 + 4 आपका 7 हो जाएगा, 7 + 7 आपका 14 और 14 + 6 करने पर आपका 20 बनता है। 20 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 4235 है। 4235 जो है ये आपका 4 2 3 5 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 2 आपका 6 होता है, 6 + 3 आपका 9 और 9 + 5 जो है वो आपका 14 बनेगा। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 14 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मोर का संबंध भारत के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है रिज का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार से रिज जो होता है वो रूस का राष्ट्रीय पक्षी होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका रूस भरा जाएगा। रूस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा आपका ए बनता है, तीसरा आपका ए बन जाएगा, चौथा आपका ए बनता है और पांचवा आपका ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो छठा त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका छठा त्रिभुज हो जाएगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। और आठवें को देखिएगा तो आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका आठवां त्रिभुज हो जाएगा। अब आप लोग नौवें त्रिभुज को देखिएगा तो नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका
9वां त्रिभुज बनेगा 10वें को देखिएगा तो 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक बनता है, ये जो है आपका 10वां त्रिभुज हो जाएगा। और 11वें को देखिएगा अगर आप लोग ध्यान से तो 11वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका 11वां त्रिभुज बनेगा। और 12वें को देखिएगा तो 12वां त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका 12वां हो जाएगा। और 13वें को देखिएगा तो सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका जो है वो एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 13वें हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपका टोटल 13 त्रिभुज बनता है। 13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 2, 3 और 4 से आपका यहाँ पर 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है। -1, 2 और -2 से आपका 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 5, 6 और 0 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2, 3 और 4 से 24 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सभी संख्या को आपस में गुना करके देखते हैं तो 2 गुना 3 आपका 6 हो जाएगा और 6 गुना 4 आपका 24 होता है। वही सेम आगे करेंगे, -1 गुना 2 करेंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा। गुना करेंगे फिर आपका यहाँ पर कितना है तो -2 है। देखिए -2 गुना -2 जो है वो आपका 4 होता है। देखिए 4 जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 5 गुना 6 आपका 30 हो जाएगा और 30 गुना 0 जो है वो आपका 0 होता है। 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 11 दिया हुआ है, 11 के आगे देखिएगा तो आपका 38 दिया गया है, 38 के आगे आपका 102 दिया हुआ है, 102 के आगे आपका 227 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 3 से आपका 11 है, यहाँ पर +8 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 11 से आपका 38 है, +27 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा 38 से आपका 102 है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका +64 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 102 से आपका 227 है, यहाँ पर जो है वो आपका +125 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को तो 8 का है, 27 का है, 64 का है, 125 का है। दोस्तों 8 क्या होता है तो 8 आपका 2 के पावर 3 होता है,
27 ये आपका 3 के पावर 3 होता है, 64 ये आपका 4 के पावर 3 होता है और 125 ये आपका 5 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा, तो 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, यानी कि अगला 6 के पावर 3 हो जाएगा। 6 के पावर 3 जो है वो आपका 216 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 216 का हो जाएगा। देखिएगा 227 प्लस 216 आपका कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 443 बनेगा। 443 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 443 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका आर है। दोस्तों आर जो होता है ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर होता है। उसके बाद आपका देखिए एम है, ए आपका 13वें नंबर पर होता है। इसके बाद देखिएगा आपका आई है, ए 9वें नंबर पर होता है। इसके बाद आपका एफ है, 6ठे नंबर पर होता है। आगे आपका डी है, 4थे नंबर पर होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, तो 18 से 13 है, -5 है, 13 से आपका 9 है, -4 है, 9 से आपका 6 है, -3 है, 6 से आपका 4 है, -2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए -5, -4, -3, -2, यानी कि अगला अंतर -1 का बनेगा। 4 - 1 आपका 3 होता है। और दोस्तों ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है, तो तीसरे नंबर पर आपका सी होता है। सी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताए। दूध, बकरी, गाय और मुर्गी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दूध, बकरी, गाय और मुर्गी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूध है, बकरी है और गाय है। दोस्तों बकरी और गाय दोनों दूध देती है, यानी कि दूध के अंदर आपका बकरी और गाय दोनों हो जाएगा। लेकिन मुर्गी जो है ये सभी से अलग दिया गया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग दूध के लिए एक गुला बना लेंगे और दूध के अंदर जो है वो आपके बकरी और गाय दोनों हो जाएंगे। लेकिन मुर्गी जो है ये सभी से अलग दिया गया, यानी कि मुर्गी को हम लोग ये सभी से अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य यदि h बराबर 8 और हाट बराबर 29 तो ज्ञात कीजिए बॉक्स बराबर क्या होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका
कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा H से आपका 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, हार्ट से आपका 29 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा बॉक्स से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा H को, तो H जो है ABCD के क्रम में आपका 8वें नंबर पर होता है, यानी कि H से आपका 8 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे आपका HAT है। अगर हम लोग इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H आपका 8वें पर होता है, A आपका पहले पर और T आपका 20वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 1 आपका 9 और 9 + 20 जो है आपका 29 होता है। देखिए 29 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका BOX है, इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपका दूसरे नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर और X ये आपका 24वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 15 आपका 17 हो जाएगा और 17 + 24 जो है आपका देखिएगा तो 41 बनेगा। 41 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। दोस्तों इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 4 संख्या दिया गया है, ये चारों संख्या में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 82 है। दोस्तों 82 जो होता है ये आपका 9 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 + 1 आपका 82 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 65 है, ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। ऑप्शन सी में देखिए 26 है, ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 है और ऑप्शन डी में आपका 15 है, ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1 है। ध्यान से देखिएगा तो स्क्वायर के बाद सभी में +1 +1 +1 है, जबकि ऑप्शन डी में आपका -1 कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब है। दोस्तों यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है। इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो आकृति जो है ये आपके इस प्रकार से उलट जाएंगे, यानी कि 4 आपका इस साइड है तो उलटकर आपका इस साइड हो जाएगा। और देखिए 4 आपका इस प्रकार से है और उलटने के बाद जो है वो आपके 4 जो है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद 5 है, 5 जो है ये आपका उलटने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे और 6 जो है ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।